जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बेगूसराय स्थापना शिक्षा विभाग के आदेशानुसार मैं इनके सर जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक बेगूसराय विद्यालय के नाम राजकीयकृत श्री शंकर उच्च विद्यालय गोखले नगर विष्णुपुर प्रखंड बलिया जिला बेगूसराय के अंतर्गत मैं कार्यरत हूँ। बेटा, आपको मैंने मीन, जिसको माध्य या औसत बोलते हैं, जब से विद्यालय का सीरीज लॉकडाउन हुआ उसी दिन से मैं आपके बीच ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हूँ। बेटा, मैंने मीन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रिटिव सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज को मैंने पढ़ाया है। आज आपका जो सीरीज होगा, आज मैं नया टॉपिक जिसको माध्यिका अंग्रेजी में उसको मीडियन बोलती है। मीडियन के हिंदी में नाम क्या हो गया? माध्यिका। देखिए, माध्यिका के आप नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं कि सांख्यिकी में आंकड़ा, डाटा का विशेष महत्व है। आपने जीवन में विभिन्न प्रकार के डाटा देखे, बढ़ गए। आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां क्लास, आठवां क्लास, नौवां क्लास, 10वां क्लास में पहुंच चुके हैं। इसी ऑर्डर को यहाँ हम एस्केंडिंग ऑर्डर, जिसको आप हिंदी में आरोही क्रम बोलते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 को हम अवरोही क्रम, डिस्केंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि माध्यिका में क्या होता है कि समूह मतलब कोई भी आंकड़ा आपको दिया है, कोई समूह दिया है। समूह को देखिए, यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए, क्रम मतलब सीरीज में, क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चर समूह, ठीक बीच मतलब माध्यिका, ठीक बीच के चर समूह की माध्यिका कहते हैं। देखिए, हम आपको बताए कि आरोही क्रम इसको बोलते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह क्रम को आप आरोही क्रम बोलते हैं। इसको बोलते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। अब दूसरा क्रम होता है अवरोही, अवरोही क्रम इन डिसेंडिंग
इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको उलट के बेटा लिखना है, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप इस क्रम में कोई भी आपको चर मान, कोई भी आपको आंकड़ा मिले, इस आंकड़ा को सबसे पहले आप आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे। माध्यिका में बेटा देखिए, माध्यिका में आपको 3 सीरीज होता है। माध्यिका में आप यहाँ पर देखिएगा कि माध्यिका में जिसको आप बोलते हैं मीडियन, मीडियन में भी जिस तरह आप माध्य बनाए हैं इंडिविजुअल सीरीज, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा बोलते हैं DISCRETE डिस्क्रेटिज सीरीज, जिसको आप बोलते हैं खंडित, क्या बोलते हैं बेटा, खंडित श्रेणी, जिसको आप बोलते हैं खंडित श्रेणी। और तीसरा आपको होता है वर्गीकृत या अविच्छिन्न श्रेणी या सतत श्रेणी भी बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। जिस तरह आपने मीन में देखा कि 3 सीरीज होता है, उसी तरह माध्यिका में आपको 3 सीरीज दिखाई देगा। पहला दिखाई देगा इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। दूसरा दिखाई देगा डिस्क्रेटिव सीरीज, जिसको आप खंडित श्रेणी कहते हैं। इसको कंटिन्यूअस सीरीज, वर्गीकृत सतत अविच्छिन्न श्रेणी, वर्गीकृत सतत अविच्छिन्न श्रेणी, जिसको आप कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए सारे सीरीज की हम पहचान बतावेंगे। माध्यिका में कौन सीरीज को आप कैसे पहचानिएगा। देखिए इंडिविजुअल सीरीज, जिसका हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। कौन श्रेणी बोलते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें केवल डाटा दिखाई देगा, इसमें केवल डाटा दिखाई देगा, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं आंकड़ा। इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, आंकड़ा दिखाई देगा। आंकड़ा में कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी चरमान हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। 15, 20, 25, 30, 35, 40, कोई भी अंक हो सकता है। इसमें एक बात देखिएगा, पदों की संख्या सम भी हो सकता है और पदों की संख्या विषम भी हो सकता है। जैसे 2, 2, 4, 2, 6, हम यहाँ पर बना दिए 7। देखिए दूसरा आंकड़ा बताते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी आंकड़ा हो सकता है। इंडिविजुअल सीरीज में आप इसकी पहचान देखिएगा, केवल डाटा होगा। केवल क्या होगा बेटा, डाटा होगा। यह आप जैसे दिखाई देता है तो आप समझिएगा यह इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी है। और उसका सूत्र होगा, इसमें आप मीडियन निकालने का सूत्र होगा साइज
साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर्म, क्या हो गया, साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n क्या है बेटा, पदों की संख्या। यह जब सीरीज को आप स्केंडिंग कीजिएगा, डिस्केंडिंग कीजिएगा, तो कुल पदों की संख्या आप गिनिएगा, कुल पदों की संख्या आप क्या कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। इसका सूत्र हो गया, इसका सूत्र हो गया हिंदी में माध्यिका बराबर n+1/2 में वे चर का मान, यह बेटा व्यक्तिगत सीरीज हुआ। यह आपकी फिर से समझिए इंडिविजुअल सीरीज हुआ। इस इंडिविजुअल सीरीज में आप केवल चर मान देखिएगा, चर मान को आप स्केंडिंग या रेस्केंडिंग ऑर्डर में आप सजा लीजिएगा। उसके बाद सूत्र माध्यिका के लगाइएगा, साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर्म, साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर्म। इसका हिंदी अर्थ होता है माध्यिका n+1/2 में चर के मान। अब हम आपको दूसरा सीरीज बताते हैं जिसका नाम है खंडित श्रेणी। क्या नाम है बेटा, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी जिसको बोलते हैं डिस्क्रेटिव सीरीज। इसको कैसे पहचानिएगा, जिस तरह आपको मैंने मीन में सीरीज की पहचान बताया, माध्य में पहचान बताया, उसी ढंग से मीडियन में वही पहचान होगा। इसमें आपको चर मान जिसको वैल्यू बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता या आवृत्ति, बारंबारता या आवृत्ति। FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर इस रूप में आपको दिखाई दे, चर मान और बारंबारता के रूप में दिखाई दे, तो आप बेटा समझिएगा यहाँ पर जैसे 1 3 2 4 3 5 6 7 8 9 10 5 16 8। देखिए इस रूप में दिखाई दे चर मान और बारंबारता। मैंने वैल्यू और आपकी फ्रीक्वेंसी दिखाई दे, तो आप समझिएगा कि यह खंडित श्रेणी में है। फिर से समझ जाइए, वैल्यू एवं फ्रीक्वेंसी दिखाई दे तो आप समझिएगा यह खंडित श्रेणी में है। वैल्यू माने चर मान और बारंबारता दिखाई देता है तो यह डिस्क्रेटिव सीरीज होता है। यह डिस्क्रेटिव सीरीज की पहचान है। देखिए डिस्क्रेटिव सीरीज में बनाने का नियम है, बनाने का नियम सबसे पहले सर्वप्रथम बारंबारता को संचयी बारंबारता जिसको आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, CF संचयी बारंबारता निकाला जाता है। हम क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। आपको देखिए यहाँ चर मान और बारंबारता दिया हुआ है।
इसको आप क्या एक कॉलम बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर संचयी बारंबारता कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिएगा, और उसके बाद आपको दूसरा में जो व्यक्तिगत श्रेणी में जो आप इंडिविजुअल सीरीज में सूत्र लगा है वही सूत्र आप डिस्क्रीटिव सीरीज में भी लगाइएगा। साइज ऑफ द n+1 टू द इंटर्म n/2 द इंटर्म लगा दीजिएगा। और देखिएगा जिसमें CF को देखिएगा n+2 द इंटर्म में देखिएगा CF वाला पद अर्थात आप जो निकाले साइज ऑफ द n+1 टू द इंटर्म के सामने वाला चरमान आपको क्या होगा बेटा, मीडियन होगा। क्या होगा, मीडियन माध्यिका होगा। जो संचयी बारंबारता आप निकालिएगा कौन सूत्र से, पहले आपको खंडित श्रेणी में सवाल दिया है उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो कैसे आप पहचानिएगा कि चरमान और आपकी बारंबारता दिया रहेगा, तो सब प्रथम आप उसको CF निकाल लीजिएगा। CF निकालने के बाद सूत्र लगाइएगा साइज ऑफ द n+1 टू द इंटर्म, साइज ऑफ द n+1 टू द इंटर्म निकालने के बाद जो टर्म आपको प्राप्त होगा वह टर्म को आप CF में देखिएगा, और CF के सामने वाला चरमान आपको माध्यिका होगा। यह आपकी खंडित श्रेणी जिसको आप बोलते हैं बेटा डिस्क्रीटिव सीरीज, या डिस्क्रीटिव सीरीज आपको यह स्पष्ट हो गया। तीसरा सीरीज है सतत अवच्छिन्न श्रेणी, सतत अवच्छिन्न श्रेणी, या इसको बेटा वर्गीकृत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सतत अवच्छिन्न श्रेणी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। यह आपकी तीसरा सीरीज होगा। दूसरा सीरीज आपको खंडित श्रेणी होगा, और पहला सीरीज आपको इंडिविजुअल होगा। इसको आप बोले हैं इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा सीरीज होगा खंडित श्रेणी जिसको आप बोले हैं डिस्क्रीटिव सीरीज। तीसरा होगा सतत अवच्छिन्न श्रेणी, इसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इसको आप क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। आप उसको दम भली भांति से जानते हैं, जिस तरह आपको मीन में पहचान था उसी ढंग से आपको माध्यिका में भी पहचान होगा कि क्लास इंटरवल बेटा फ्रीक्वेंसी होगा, क्लास इंटरवल, और आपको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, यह क्लास इंटरवल
होगा फ्रीक्वेंसी, यह आपको मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, जिसका हिंदी अर्थ होता है बारंबारता, जिसका हिंदी अर्थ होता है बारंबारता। यह वर्ग अंतराल, इसकी पहचान होगा कि यह वर्ग अंतराल होगा और बारंबारता होगा। सततावच्छिन्न श्रेणी की कैसे आप पहचानिएगा कि यह सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज में है, तो उसमें आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता रहेगा। कुछ बात ध्यान से समझिए। यदि वर्ग अंतराल आपको समावेशिक विधि में दिखाई पड़े, यदि वर्ग अंतराल, यह बेटा वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में है, यह वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में है, इसीलिए यह वर्ग अंतराल में आप कोई चेंज नहीं कीजिएगा। वर्ग अंतराल में आप कोई चेंज नहीं कीजिएगा। यदि वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में, ध्यान से समझिए बेटा, वर्ग अंतराल यदि आपको समावेशिक विधि में इंस्कुलेसिव मेथड में दिखाई दे, हम इसका नियम पढ़ाए, कन्वर्ट ऑफ द इंस्कुलेसिव मेथड चेंज फ्रॉम एक्सकुलेसिव मेथड पढ़ा चुके हैं। मीन में पढ़ाने से पहले मैंने नियम बता दिए थे। यदि वर्ग अंतराल इंस्कुलेसिव मेथड में दिखाई दे तो उसको आप एक्सकुलेसिव मेथड में चेंज कर लेंगे, पहला। दूसरा देखिए, यदि वर्ग अंतराल मिड वैल्यू लिखा हो, वर्ग चिन्ह लिखा हो, तो उसका मैंने सूत्र बता दिए थे। उस सूत्र पर उसे आप वर्ग अंतराल में तोड़ लीजिएगा। क्या सूत्र था? L1 बराबर मिड वैल्यू माइनस I/2, L2 बराबर मिड वैल्यू प्लस I/2। यदि वर्ग अंतराल के स्थान पर आपको वर्ग चिन्ह दिखाई दे तो आप उसको तोड़ लीजिएगा। और तीसरा बताए थे ओपन एंड क्लास इंटरवल। ओपन एंड क्लास इंटरवल खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल, इसमें बेटा क्लास इंटरवल को आप चेंज कीजिएगा। जो आपको CF देगा उसको आप केवल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लीजिएगा। देखिए, इसको घटा घटा के फ्रीक्वेंसी में आपको लिखना है, फ्रीक्वेंसी बनाना है। ओपन एंड क्लास इंटरवल खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल में आपको क्या बना लेना है? फ्रीक्वेंसी बनाना है। यह CF आपको दिया रहेगा, CF आपको दिया रहेगा, अर्थात आपकी संचयी बारंबारता दिया रहेगा। आप उसको F में आप तोड़ लेंगे, फ्रीक्वेंसी में आप उसे तोड़ लेंगे। इसके बाद इसमें क्या सूत्र का प्रयोग किया जाता है? सूत्र का, कौन सूत्र का प्रयोग कीजिएगा? देखिए, यह सततावच्छिन्न श्रेणी है। यह आपको 10th में और आपको 11th में यह सीरीज को पढ़ना है। सबसे पहले हम इसको सर्वप्रथम बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी को संचयी बारंबारता CF में बदल देते हैं। सबसे पहले आपको बेटा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी देगा कंटिन्यूअस सीरीज में, तो आप उसे CF में बदल लीजिएगा, संचयी बारंबारता में बदल लीजिएगा। उसके बाद इसमें सूत्र होगा साइज ऑफ द
n/2 याद रखिएगा, n/2 द इंटर्म। कंटिन्यूअस सीरीज में साइज ऑफ द n/2 द इंटर्म, आप याद रखिएगा n/2 द इंटर्म। इसी से आपको माध्यिका वर्ग मीडियन क्लास इंटरवल, इसको छोटा m द्वारा, इसको छोटा m बराबर लिखेंगे साइज ऑफ द n+2 द इंटर्म। हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ द n/2 द इंटर्म, मतलब m से होता है माध्यिका वर्ग। आप देखिएगा जब आप CF निकालिएगा, संचयी बारंबारता निकालिएगा, जब कलम आपकी हम जब सवाल पढ़ावेंगे तो आप देखिएगा CF जिसमें m निकालने के बाद माध्यिका वर्ग निकालने के माध्यिका इससे निकल जाएगा, CF में जो शामिल होगा वही वर्ग अंतराल लीजिएगा। और तीसरा में मीडियन का सूत्र होता है, मीडियन के बेटा सूत्र होता है L1 + I/F m-c। यह तीसरा सूत्र लगाइएगा, तीसरा सूत्र लगाइएगा, क्या लगाइएगा, L1 + I/F m-c। आपके सामने जिज्ञासा हुआ कि भाई यह बताओ कि L1 क्या है, I क्या है, F क्या है, छोटा m क्या है, C क्या है। यह इसके विषय में बेटा हम आपको बता दे, वेयर मतलब जहां, वेयर मतलब क्या बोल, L1 माध्यिका, जो आपकी माध्यिका वर्ग आवेगा मीडियन क्लास, क्या आवेगा, मीडियन क्लास की निचली सीमा, क्या बोलिएगा, निचली सीमा, इसको आप बोलिएगा लोअर लिमिट डाटा। हम आपको बताए थे माध्यिका वर्ग की L1 क्या होता है, यहाँ पर L1 क्या समझिएगा, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। क्या समझिएगा, जो आप CF निकालिएगा L1, उसमें जो माध्यिका वर्ग CF के बाद M आप निकालिएगा माध्यिका वर्ग, उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल प्राप्त होगा L1 माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। I तो आप समझते हैं L2 - L1, माध्यिका जो माध्यिका वर्ग क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास, क्या बोलेंगे बेटा, मीडियन क्लास में अंतर, जिसको आप डिफरेंस बोलते हो। L2 - L1 माध्यिका वर्ग में अंतर। F क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। F क्या होगा बेटा, मीडियन क्लास इन फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास इन छोटा m, हम कहाँ से छोटा m निकला, तो साइज ऑफ द n/2 द इंटर में, कहाँ से निकला, ध्यान से समझो, साइज ऑफ द n/2 द इंटर्म से निकला, छोटा m मध्यक वर्ग। और C क्या होगा, F मतलब माध्यिका वर्ग के ठीक पहले, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, पहले वाले
पहले वाले संचयी बारंबारता, जिसको आप क्या बोलते हैं, CF क्या बोलते हैं, जो आपको फ्रीक्वेंसी के माध्यिका जो वर्ग आया, इसमें जो क्लास इंटरवल आवेगा बेटा, ठीक उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने माध्यिका वर्ग, फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने माध्यिका वर्ग, और माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर, याद रखिएगा, ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता, यह C हो गया। कंटिन्यूअस सीरीज में आप बेटा सबसे पहले संचयी बारंबारता CF निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप क्या सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, साइज ऑफ द n/2 द इंटर में, उसके बाद तीसरा यहाँ पर लाइएगा कि मीडियन L1 प्लस I/F M-C, यह सूत्र आप याद रखिएगा। कोई पूछे आपसे L1 क्या है, तो माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है, I तो आप जानते हैं L2 माइनस L1। क्लास इंटरवल इज ऊपर लिमिट डाटा डिनोटेड बाय सिंबल L2। The class interval is lower limit data denoted by symbol L1। ऊपरी सीमा में से आप निचली सीमा माध्यिका वर्ग जो आवेगा, मीडियन क्लास आवेगा, उसको घटा दीजिएगा तो आपको I निकल गया। और F क्या हो गया, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, जो माध्यिका वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी, F मतलब आवृत्ति या बारंबारता, और छोटा m यहाँ पर हम निकाले है n/2 कुल फ्रीक्वेंसी को, टोटल फ्रीक्वेंसी को आप जोड़ दीजिएगा, उसको फ्रीक्वेंसी को आप आधा कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को आप आधा कर लीजिएगा यह, और m क्या हो जाएगा, साइज ऑफ, और C क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता। आज बेटा मैंने आपको तीन सीरीज पढ़ाया माध्यिका में, जिसकी तीनों सीरीज के मैंने क्या क्या बता दिया, एक बार फिर से बता दे। तीनों सीरीज को मैंने आज आपको परिभाषा पढ़ा दिया। उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज की बात आवेगा तो सीरीज को एस्केंडिंग एवं डिस्केंडिंग ऑर्डर में तोड़ लीजिएगा, तब उसमें क्या सूत्र लगाइएगा, माध्यिका बराबर साइज ऑफ द n+1/2 द इंटर में लगा दीजिएगा। कल हम आपको बतावेंगे तीनों सीरीज पर फेरा फाड़ी बारी बारी से क्वेश्चन। और दूसरा पढ़ाया यहाँ पर देखो खंडित श्रेणी, जिसको आप डिस्क्रेटिव सीरीज बोलते हैं, इसकी पहचान चरमान और बारंबारता होती है। इसकी है सबसे पहले आप CF ज्ञात कर लीजिएगा, और CF निकालने के बाद आप सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, साइज ऑफ द n+1 द इंटर में। यह जो टर्म निकलेगा उसको आप CF में देखिएगा, CF के सामने वाला चरमान आपको माध्यिका होगा, CF के सामने वाला चरमान आपको क्या होगा, माध्यिका होगा। तीसरा सीरीज आपको पढ़ाए सतत अवच्छिन्न श्रेणी, जिसको आप वर्गीकृत श्रेणी बोलते हैं, इसकी पहचान होगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होगा। इस सीरीज में सबसे पहले
आप संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद n/2 द इंटर्म निकाल लीजिएगा। उसके बाद यह सूत्र लगाइएगा L1 बराबर I/F m-c। यह सूत्र के विषय में मैंने बता दिया। अब हम आपको वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं। बेटा यह तीनों सीरीज की आप पहचान एवं सूत्र को आप कंठस्थ देख लीजिएगा, ताकि आपको जो अगला वीडियो मिलेगा उसमें इन सारे सीरीज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यह आपको व्यक्तिगत, खंडित, व्यक्तिगत, डिस्क्रेटिज और कंटिन्यूअस सीरीज की परिभाषा बताया, पहचान बताया, सूत्र बताया। धन्यवाद।